खबर भोपाल से है, जहां गृह लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस ब्रीफिंग की, जिसमें उन्होंने कोरोना वायरस के बारे में लोगों को जागरूक किया। तो उन्होंने लोगों को कोरोना वायरस से कहा कि कोरोना वायरस से डरे नहीं बल्कि सावधानी बरतें। स्वस्थ होने वाले मरीज अपने अनुभव को लोगों के साथ शेयर करें। ऐसे ही कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई। चलिए सुनाते हैं आपको। दमोह, खंडवा, सागर और नीमच, इसकी विस्तृत और विस्तार से समीक्षा हुई। आज मुख्यमंत्री जी ने सागर के सीएमएचओ को निलंबित कर दिया है। जितनी तत्परता से काम कोरोना के प्रति जागरूकता से करना चाहिए, उसको पाते हुए आज सरकार ने जावद के एसडीएम को निलंबित कर दिया है। हमीदिया के 2 सैंपल, जैसा आप सबको मालूम था, कल जो दुखद मौत हुई थी, उसमें अंतिम स्टेज में चिरायु पे 2 लोग रात में भेजे गए, देर रात। उसके लिए जांच दल एम्स से कल जाएगा। और कल क्यों रेफर किए, क्या परिस्थिति थी, बहुत सारे बिंदुओं, और भी कई बिंदु होंगे जो उन्हें दिए जाएंगे। उनकी कल ही जांच करके कल ही रिपोर्ट देगा, और अगर उसमें कोई दोषी पाया जाएगा तो वो भी निलंबित ही किया जाएगा। स्पष्ट रूप से सरकार की इच्छा, मुख्यमंत्री जी की इच्छा साफ है। कोरोना के प्रति कोई भी लापरवाही किसी की भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जैसा मैंने पूर्व में भी कहा था, कल 237 केस हमारे नए आए और 238 डिस्चार्ज हुए। हिंदुस्तान के अंदर सबसे अच्छा डिस्चार्ज जो रेट है वो मध्य प्रदेश का आज 54% हो गया है। लगातार ठीक होने जा रहे हैं। डबलिंग रेट भी हमारी बढ़ के अब 24 हो गई है, 24 दिन वाली। रिकवरी की रेट भी बढ़ गई है, 54 हो गई है। देश की रिकवरी रेट 42 है और हमारी 54 है। ये तुलनात्मक रूप से मैं आपको बता रहा था। आज तक हम 7,261 कुल प्रकरण हमारे जांच में पाए गए, जिसमें से ठीक हुए 3,927 और वर्तमान में रनिंग है 3,027। ये आप सबके ध्यान की वजह से रनिंग केस सिर्फ 3,000 ही हैं, और 3,927 मतलब लगभग 4,000 हम उसको ठीक करके घर भेज चुके हैं। एक बार मैं फिर आपके माध्यम से दोहराना चाहूँगा, कोरोना से डरने की नहीं, सावधानी की ज़रूरत है। कोरोना से कोई डरे नहीं, घबराए नहीं। और जो लोग ठीक हुए हैं उनसे भी प्रार्थना कि वो अपने अनुभव का लाभ लोगों को बताएं। कोरोना का संक्रमण फैल चुका है, लेकिन मध्य प्रदेश के 30 गांव ऐसे हैं जो आयुष गांव हैं, लेकिन वहां अब तक कोरोना का संक्रमण नहीं फैला है। तो आपको लगता है भारतीय पद्धति जो है वो मील का पत्थर साबित हो रही है कि 30 जिलों में, इन 30 गाँव में अब तक एक भी कोरोना संक्रमण नहीं, आयुष गाँव है? ये सच है कि भारतीय पद्धति सर्वश्रेष्ठ पद्धति रही है और भारत ने सदियों तक विश्व को दिशा दी है। इसलिए विश्व गुरु एक दौर में कहलाता था। और आज पुनः माननीय मोदी जी के आने के बाद, मोदी जी के कंसेप्ट के बाद विश्व गुरु की ओर फिर बढ़ रहा है। आज मोदी कंसेप्ट जो जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन का था, उसको लेके आए। मोदी जी ने दिया काढ़ा जनता के सामने, और वो काढ़ा आप देखिए जिसमें अपने गिलोय और पंचामृत जो पड़े हुए हैं, शहद भी पड़ा हुआ है, उससे हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी रोग रोधक क्षमता जो बढ़ती है, तो कोरोना तो हार ही जाएगा और हमारे देश में कोरोना हार के ही जाएगा, ऐसा पहले दिन से हमें विश्वास है। और इसलिए हम सबको भारतीय संस्कृति, आप पहले देखिए, घर के बाहर लोग जूते उतारते थे, घर में हाथ पैर धो के अंदर जाते थे, दरवाजे पे गोबर का लीपना होता था। ये सब इन जीवाणुओं को मारने की ही चीजें हैं। और जहाँ जिस पद्धति से आज ये भारतीय पद्धति अपनाई जाती है,
वहाँ आज भी हमारी संस्कृति और सभ्यता के कारण से वो, और वही उदाहरण आप 20 गांव का दे रहे हैं। 30 गाँव और भी बढ़ाएंगे आप इसको 30 गाँव में? तो निश्चित रूप से काढ़ा तो हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने 2 करोड़ बांट दिया, और हम लगातार प्रेरित भी कर रहे हैं, और आयुष विभाग हमारा इसको प्रेरित कर रहा है, हर घर तक काढ़ा पहुंचाने की चिंता कर रहे हैं। लॉकडाउन के अब जो प्रवासी मजदूर थे, आज से उनकी संख्या तेजी से घटना प्रारंभ हो गई है। ऐसा नहीं मध्य प्रदेश के ही, और सब जगह के भी। आज भी हमारे बॉर्डर पे जो मजदूर है, वो बॉर्डर के मजदूर 4-5 हजार ही आए हैं, मतलब प्रतिदिन 2-3 हजार की कमी उनमें परिलक्षित हो रही है, जो अच्छा संकेत है। लेकिन अच्छी बात यह कि हमने अपने मजदूरों का पूरा ध्यान रखा। आज तक गुजरात से 2,10,000 और राजस्थान से 1,22,000 मजदूर आ चुके हैं। महाराष्ट्र से 1,29,000 श्रमिक वापस लाए गए हैं। इसके अलावा गोवा, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना से भी हम मजदूरों को लेके आए हैं। प्रतिदिन हमारी सीमा पर 3-4 हजार लोग अभी पैदल और आ रहे हैं, जिनको हम बसों के माध्यम से, परिवहन के माध्यम से उन्हें बॉर्डर पर पहुंचाते हैं। पहले हमारी 850 बसें लगी थी, आज घट के वो नीचे 100 के आसपास आ गई हैं। इसमें रेल से भी हमारे यहाँ जो अभी तक करीब 5,54,000 श्रमिक प्रदेश में वापस लाए हैं, रेल से 1,64,000 और बस से 3,90,000 मजदूर लाए। कल सिर्फ एक ही ट्रेन आई थी, आज सिर्फ एक ही ट्रेन आ रही है। कुल 2 ट्रेनें और प्रदेश में आने की संभावना है। कुल 140 ट्रेनें आएंगी। इन ट्रेनों में महाराष्ट्र से 36, गुजरात से 29, हरियाणा से 15, तेलंगाना से 7, पंजाब से 7, कर्नाटक से 4, गोवा से 3, तमिलनाडु से 4, केरल से 2, राजस्थान से 2, दिल्ली से 2 और जम्मू कश्मीर से भी 2 ट्रेनें आई हैं अपने प्रदेश के अंदर। आप लोग कुछ पूछना चाहेंगे क्या? देखिए, ये कुछ सेंटर हैं, ऐसे सभी सेंटर नहीं है। कुछ सेंटर ऐसे हैं, आधा प्रदेश तो हमारा पूरा हो चुका। अब कुछ सेंटर ऐसे हैं, मैं समझता हूँ कि 2-3 दिन में वो भी समाधान हो जाएगा। इनको क्या है दरअसल में कि ये कुछ तो करते नहीं हैं, और इन्होंने कुछ किया भी नहीं। इन्होंने बोनस की घोषणा की थी, क्यों नहीं दिया किसान को? इनको खरीदना चाहिए था, इनने क्यों नहीं खरीदा? अब हम खरीदते हैं तो उसमें गलतियां सिर्फ ढूंढते रहते हैं। ये जो प्रक्रिया है ना, सिर्फ और सिर्फ विकृत सोच के कारण से कमियां ही ढूंढना। अरे भाई, आप कहीं मजदूर के साथ गए क्या? किसी मजदूर को लंगर खिलाया क्या? लेकिन मजदूरों की कमियां निकाल रहे हो। आप किसान के बीच में गए क्या? आपके नेता उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि 10 दिन में 2 लाख माफ कर दूंगा। एक आध का 2 लाख माफ किया क्या? मैंने सुना पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का बयान, बोले मैं किसी भी जांच को तैयार हूँ। अरे जांच की कौन सी जरूरत पड़ रही इसमें? आपने अगर किया है 2 लाख का कर्जा माफ, तो 10 किसान लाके किसी एक गाँव के 10 किसान लाओ, खड़े कर दो कि देखो हमने इस गाँव के 2 लाख माफ कर दिए, 10 दिन में कर दिए। वो इतनी सी तो बात है, ज्यादा बड़ी बात ही नहीं है। तुमने 2-2, 4-4 हजार माफ करके गट्ठा सिर पे रख के बेचारे बड़े बड़े नेताओं को भेज दिया। कई 2 लाख बताया था। आज 27 तारीख तक 15,17,000 किसानों से 118 लाख मैट्रिक टन गेहूं आज तक खरीदा गया है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है और पिछले साल से दुगना है। ये मुख्यमंत्री जी के प्रति विश्वास जताते हैं। कल 26 तारीख को एक ही दिन में 17,200 किसानों से 2,34,000 टन गेहूं खरीदा, ये भी रिकॉर्ड है। कुल खरीदे गए गेहूं में से 101 लाख मैट्रिक टन गेहूं गोदामों में, मतलब 1,01,00,000 टन गेहूं गोदामों में सुरक्षित पहुंच गया है, जो कि 86% होता है। ये मैं रोज इसलिए भी खोलता हूं कि कहीं बारिश आई और आप लोगों ने शुरू कर दिया कि पूरा गेहूं भीग गया, तो 86% हमारा गोदाम में पहुंच गया है और हमारी कोशिश है कि उसे पूरा पहुंचा दें। उपार्जित गेहूं, खरीदे गए गेहूं का लगभग 16,000 करोड़ रुपया हमने का भुगतान 12,50,000 किसानों के खाते में पहुंचा दिया गया है। कॉलेज में कोविड सेंटर में डॉक्टर जिन पर जिम्मेदारी है, वो 18 से 20 ऐसा हो चुके हैं डॉक्टर सेंटर में, थोड़ा उनके लिए कुछ कर रहे हैं आप कि उनको? नहीं, निश्चित रूप से देखो वो कर रहे हैं, पर ये तो मानना ही पड़ेगा कि सैनिक बॉर्डर पे है, अगर घायल हुआ है तो, है ना,
इसका मतलब मुस्तैदी से काम तो कर रहे हैं वो। उनका संक्रमित होना इस बात का द्योतक है। वे दोनों विभाग मुझ पे हैं और मेरे विभाग के दोनों के कर्मचारी, चाहे पुलिस के हों चाहे डॉक्टर हों, मैं अभिनंदन करता हूं उनको संक्रमित होने पे, मैं आलोचना नहीं कर रहा। इसका मतलब मेरा अधिकारी, मेरा कर्मचारी मुस्तैदी से काम कर रहा था, संक्रमित हुआ, लेकिन जान लगा देंगे, उनकी सेवा में उनको कमी नहीं आने देंगे, ये मान के चल रहा है। आयुष इंटर्न का प्रॉब्लम चल रहा है। अब कुछ खा पी लो, देखो ऐसा नहीं करो। दरअसल गोविंद सिंह जी बहुत अच्छे नेता हैं, बड़े नेता हैं, और वो पहले भी आरोप लगा चुके थे जब कमलनाथ जी की सरकार थी, पर तब उनकी सुनी नहीं गई। लेकिन कमलनाथ जी यही कहते रहे कि हमने तो माफिया पे कार्रवाई कर दी। तो इसलिए गोविंद सिंह जी बेबाक टिप्पणी करते रहे हैं। आज भी उनने उसी तारतम्य पुरानी बात को लेकर कर दी होगी, कंप्यूटर बाबा वगैरह से नाराज होंगे शायद। छिंदवाड़ा विकास प्राधिकरण की फाइल खोली गई है करोड़ों घोटाले की बात। कौन ने खोली है? सरकार ने खुलवाई है। बाकी सारे काम जो हुए सबसे ज्यादा छिंदवाड़ा में हुए हैं, बजट भी वहीं पर दिया गया है। ये जो उनका ट्रेड था, मुझे नहीं पता, बड़े और वरिष्ठ नेता हैं इसलिए उनके बारे में मैं क्या कहूँगा, पर उन्हें पूरे मध्य प्रदेश को अपना प्रदेश मानना था। वो अकेले छिंदवाड़ा को मानते रहे, शायद उसी का दुष्परिणाम रहा हो। प्रवासी मजदूरों का तो भला हो गया, उन लोगों का काफी ख्याल रख रहे हैं। कांग्रेस से आए हुए लोगों का कब पार्टी ख्याल रखेगी, भाजपा कितना? नहीं, उनसे दोनों से उन दोनों की तुलना करके सवाल नहीं होना चाहिए। वो बड़े नेता हैं और आप ऐसा मान के चलिएगा कि किसी मंदिर से कोई मूर्ति लाते हैं तो अपने यहाँ मंदिर में ही लगाते हैं, उसे किचन में नहीं लगाते। तो आपके साथ में जो लोग बैठे हैं वो भी गेहूं खरीदी हो रही है, उसके लिए आपने कैसे और शहरों में, जिलों में लॉकडाउन का 5वां चरण जो है उसे लागू किया जाए, रखा जाए अभी लॉकडाउन, या लग रहा है कि अब हालात काफी बेहतर हो गए? नहीं, बेहतर तो हालात हैं और कोरोना के संग हमें जीना भी है। जब तक इसका वैक्सीन नहीं बनता, इंजेक्शन नहीं बनता, तब तक हमें इसके साथ रहने की आदत डालनी पड़ेगी। जुकाम खांसी वैसे भी तो होते थे हमको, वायरल वैसे भी तो होता था, आई फ्लू हो जाता था, हम उसके साथ रहते ही हैं, इसके साथ भी हम रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन रहे न रहे ये केंद्र तय करता है, हम तय नहीं करते, क्योंकि प्रधानमंत्री के कॉन्सेप्ट को विश्व ने सराहा है। और इसलिए हम तो जो परिस्थिति होगी वो दिल्ली के सामने रखेंगे, जो निर्णय दिल्ली देगी सर माथे पे लेंगे।